यासिर हुसैन जैसे बंदे से अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा जो है वो अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखेगा। ये ऐसी फुफ्फो होती हैं जो हम अपनी खुद ही लड़ाइयाँ डलवा के खुद साइड पे हो जाती होती हैं। एक बिरयानी की प्लेट पे लड़ने वाले बंदे हैं आप। हानिया आमिर ने एक स्टेटस लगा दिया कि आई एम ऑब्सेस्ड विद पिंपल्स और चेहरे पे दाने दाने हो गए हैं। तो आपने बोलना है तो उर्तुगल गाजी के खिलाफ बोलना है, आपने बोलना है तो हलीमा सुल्तान के करैक्टर के खिलाफ बोलना है। मैं सॉरी नहीं करूँगा, इसमें कोई बुराई नहीं है और तुम बर्गर बच्ची हो। कितने सिक माइंडेड हैं और कितने विटी जोक्स क्रैक करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ुहैब शेख और आप देख रहे हैं ज़ुहैब शेख अनसेंसर्ड। अब हम आज बात करने जा रहे हैं यासिर हुसैन की। जी हाँ, वही कंट्रोवर्सीज फैलाने वाला यासिर हुसैन, जिससे कभी किसी अच्छे काम की अच्छी बात की तवक्को नहीं की जा सकती। हमेशा कंट्रोवर्सीज, एक वकार ज़का को हमेशा जो है वो कंट्रोवर्सीज में इन रहने का शौक है। चलो उसकी समझ आती है कि उसका ज़रा प्रोफेशन ही बन गया। यासिर हुसैन का अच्छा खासा प्रोफेशन है, एक्टिंग का। डायरेक्टर था, अब पता नहीं डायरेक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा। कुछ उसने अच्छे फिल्म्स और ड्रामास डायरेक्ट किए, लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सीज जो है वो क्रिएट करना इसका खासा बन गया। ये ऐसी फुफ्फो होती हैं जो हम अपनी खुद ही लड़ाइयाँ डलवा के खुद साइड पे हो जाती होती हैं। और इसने हमेशा जो है वो एक्टिंग की दुनिया में अब कंट्रोवर्सीज और फुफ्फो का जो है वो किरदार निभाया है। कोई हम हर बंदे से एक अच्छी एक्सपेक्टेशंस रख सकते हैं, लेकिन यासिर हुसैन जैसे बंदे से अब मेरा नहीं ख्याल कि कोई बंदा जो है वो अच्छी एक्सपेक्टेशंस रखेगा। 2017 की बात है, हम के अवार्ड्स चल रहे थे, तो जो नेगेटिव रोल करने के लिए एहसन खान को चुना गया था। जो उडारी एक ड्रामा आया था जिसमें चाइल्ड मोलेस्टेशन के ऊपर उसने नेगेटिव रोल बड़े अच्छे से निभाया था। तो उसके ऊपर जो है ये जब एहसन खान अवार्ड लेने के लिए स्टेज पे पहुंचे, तो इस वक्त यही होस्ट कर रहे थे, तो कहते हैं कि काश मैं एक बच्चा होता ताकि इतना खूबसूरत जो चाइल्ड मोलेस्टर है वो मुझे मोलेस्ट करता। मतलब इस किस्म के विटी जोक्स। और फिर उसके बाद फिर इसने माफ़ी भी मांगी इंस्टाग्राम पे स्टेटस लगा के। मतलब आप एक अजीबो-गरीब बात करते हैं पूरी दुनिया के सामने और फिर माफ़ी मांगने के लिए आप वीडियो ये ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म का सहारा नहीं, एक छोटे से प्लेटफॉर्म का सहारा ले लेते हैं ताकि आपके पास एक सबूत रहे, हाँ मैंने माफ़ी तो मांगी थी। फिर उसके बाद इसका एक और कारनामा किसको भूल सकता है। पाकिस्तान का जो फिल्म इंडस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा नपी तुली और बहुत सारी चीज़ों को ख्याल रखना पड़ता है। सेंसर बोर्ड इसको कवर करते हैं। फिर एक अवार्ड शो में अपनी जो अब इसकी वाइफ है इकरा अजीज के साथ जो इसने गुल छर्रे उड़ाए और उस को देखा देखी, मतलब वेस्टर्न कल्चर को यहाँ पे इम्पोज करने की कोशिश की गई। चलें, कुछ हद तक हम समझते हैं कि ठीक है, उसने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसको इस तरह चुमा चाटी नहीं करनी चाहिए थी सबके सामने। फिर उसके बाद एक और सिनेरियो आ गया 2019 में। एक ड्रामा सीरियल था, अनवर मसूद साहब ने लिखा था, उसके अंदर इसने ट्रांसजेंडर का रोल अदा किया। और फिर किसी ने सवाल किया कि बड़ा अच्छा सवाल था कि आप लोग किसी ट्रांसजेंडर को क्यों नहीं ये रोल देते। तो उसमें इसको बड़े ही पोलाइट रह के जवाब देना चाहिए था, लेकिन इसने क्या कहा, इसने जवाब ये दिया कि आपको नौकरी चाहिए थी। मतलब इस किस्म के जवाब देना मेरे मुताबिक जो है वो बहुत ही गलत है। और फिर अभी पिछले दिनों फिर इसने जो है पाकिस्तानी मीडिया इंडस्ट्री के साथ पंगा लिया हुआ था, वो भी बड़ा आम हुआ। और फिर तुर्की ड्रामा जो उर्तुगल गाजी और उसमें जो एक किरदार अदा किया गया था हलीमा सुल्तान का, उसके अगेंस्ट जाके इसने ये बात की और उर्तुगल के अगेंस्ट जाके ये बात की कि पाकिस्तान को ऐसे ड्रामे जो हैं वो पाकिस्तान में बनाने चाहिए। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन अगर हम कोई अच्छी चीज़ यहाँ पे लेके आ रहे हैं, कोई इस्लामिक चीज़ लेके आ रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ लेके आ रहे हैं जिससे हमारी जनरेशन में जो है वो एक जज्बा, एक उमंग पैदा हो सकती है, लेकिन उसके खिलाफ आप बात कर रहे हैं, तो आपको सोच समझ के बात करनी चाहिए। अगर आपको ड्रामा में नौकरी चाहिए, पहले तो आप जो है वो ड्रामे कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। यहाँ पे जो है वो देवर भाभी के पीछे है, बहन बहन का घर उजाड़ने के पीछे है। अब जो इश्किया ड्रामा है उसमें आपने देखा ही है कि बहन का जो शौहर है वो उसकी ही बहन को ब्लैकमेल कर रहा है और फिर एंड में डाइवोर्स अभी रिसेंटली ख़त्म हुआ है। और उसके अलावा इश्किया जैसे घिसी पिटी मोहब्बत, उसमें लड़की 4 शादियां कर रही है
और एक भी घर नहीं बसा रही। मतलब यहाँ पे आप लोग जो है वो एक चीज़ को प्रोवोक कर रहे हैं कि लड़की जो है वो घर ना बसाए। हमारे पुरानी जनरेशन्स जितनी भी थी ना, वो जब बेटी को भेजते थे, ठीक है, कि उसको ये कह के भेजना चाहिए कि अगर तुम नहीं बसती वहाँ पे तो तुम वापस आ सकती हो, तुम्हारे घर के दरवाजे खुले हुए हैं। लेकिन एक रिलेशन में होके दूसरा चक्कर चला के, ठीक है, फिर दूसरा चक्कर को छोड़ के फिर तीसरा चक्कर चलाना है, इस किस्म के ड्रामा जो है यहाँ पे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। ससुर जो है वो अपनी बहू के पीछे, और इस किस्म के ड्रामों को के बारे में आप कुछ नहीं बोलते। आपने बोलना है तो तुर्तुल गाजी के खिलाफ बोलना है, आपने बोलना है तो हलीमा सुल्तान के करैक्टर के खिलाफ बोलना है, आपने बोलना है तो अभी रिसेंटली वसीम बदामी ने उसका इंटरव्यू किया तुरगुत एल्फ का। अब उसका जो इंटरव्यू किया तो उसके बाद भी एक कंट्रोवर्सी के तौर पे फैलाने के लिए लोगों ने इतना ज़्यादा उसको भाव नहीं दिया। लेकिन इसने कह दिया कि हमें यहाँ पे काम नहीं करने को मिलता और बाहर से बुला के बंदों को यहाँ पे काम दिया जा रहा है। और हलीमा सुल्तान के जो उसने एक दो यहाँ पे एड्स किए, उसके खिलाफ भी इसने कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए अजीबो गरीब अपने जो है वो ट्वीट्स करनी और इंस्टाग्राम के ऊपर जो है वो इसने शाउट आउट्स लगाने, लोगों से कहलवा के यार तुम मेरे शाउट आउट लगाओ कि मैं इस हक में हूँ कि हाँ, यहाँ पे बाहर से किसी को काम ना मिले। भाई जिनकी आप यहाँ पे ब्रांड प्रमोशन कर रहे हैं वो भी बाहर की ही कंपनी है। जैज कौन सी पाकिस्तानी कंपनी है, या जोंग कौन सी पाकिस्तानी कंपनी है, और बाकी जितनी भी कंपनीज हैं जिनके हायर ले लो और डिफरेंट कंपनीज, वो भी पाकिस्तानी कंपनी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में उनकी ब्रांड इमेज अच्छी बनी हुई है। अब उनकी मर्जी है वो किसको लेके आते हैं। अगर आप अपना ऐसा इमेज बिल्ड कर सकते हैं, अगर आपने अपना ऐसा इमेज बिल्ड किया हुआ है तो फिर आपको भी लेंगे। आपने अपना इमेज कैसा बिल्ड किया, एक फुफ्फो जैसा, लड़ाई फसाद डलवाना ही डलवाना है, कुछ हो ना हो एक बिरयानी की प्लेट पे लड़ने वाले बंदे हैं आप। और आपने अपने आप को कैसा, मतलब मुझे मेरी समझ से बालातर है कि आप क्या चाहते हैं। अब इससे थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो हानिया आमिर ने एक स्टेटस लगा दिया कि आई एम ऑब्सेस्ड विद पिंपल्स और चेहरे पे दाने दाने हो गए हैं। तो किसी ने उसके कमेंट में जाके क्या ज़रूरत थी लिखने की कि दानेदार हो गए। और फिर जब हानिया आमिर ने इस चीज़ को नेगेटिव लिया और उससे बात की तो आगे से कमेंट में आ रहा है कि मैं सॉरी नहीं करूँगा, इसमें कोई बुराई नहीं है और तुम बर्गर बच्ची हो। मतलब इस किस्म के अल्फाज बयान करना और बात करना, मतलब मुझे समझ से बालातर है कि आप कितने सिक माइंडेड हैं और कितने विटी जोक्स क्रैक करते हैं। अपने जो है वो ज़रा जोक्स के ऊपर थोड़ा सा वर्क करें, शायद कि आपको अच्छा काम मिल जाए। ये था आज का टॉपिक और बहुत सारी गुफ्तगू की। इसके साथ अपने मेज़बान सुहेब शेख को इजाज़त दें। थैंक यू सो मच।